नमस्कार, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। दोस्तों, कुंडली के दोष दिखाई नहीं देते, कोई देख ही नहीं सकता। एक एस्ट्रोलॉजर, एक ज्योतिषी देख सकता है, या फिर जो गुरुजी पूजा करते हैं केवल वो देख सकते हैं कि ये दोष है, और यहां पर आकर इसके मार्ग में बाधा बनेंगे। हम विश्वास नहीं करते, और विश्वास नहीं करते जिंदगी में खूब पैसा कमाते हैं, जबरदस्त तरीके से पैसा कमाते हैं, हर प्रकार की लग्जरी लाइफ जीते हैं। लेकिन जिसने दोस्तों को पहले देख लिया था, उन्हें पता था कि यहीं पे आएगा घूम के, ऊपर से ऐसे गिरते हैं जहां पे करोड़ों रुपए का इनका बिजनेस चलता था। वहां पर ये लोग ये पूछते हैं ग्रुप में पूजा कितने की होगी, क्या मेरी गुरुजी पूजा और सस्ती करवा देंगे, मुझे थोड़ी सी छूट दिलवा देंगे। पहले तो मेरे पास पैसा बहुत था, लेकिन अब मैं कर्ज में दबा हुआ, 40-50 लाख के कर्ज में। दोस्त किसने देखे? दोस्त देखे उसने जिसे पता था यहां पे आएगा, ज्योतिषी ने या गुरुजी ने। इंसान ने दोस्त नहीं देखे। इसी तरह दोस्तों, जब विशेष मुहूर्त होते ना पूजा के, तो विशेष मुहूर्त किसने बनाए? सनातन में से हमारे गुरुजी होंगे जिन्होंने ऐसे बनाए कि इस दिन पूजा का सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त होगा। वही विशेष मुहूर्त है। विशेष का मतलब क्या हुआ? किसी ने कोई स्टडी नहीं की इस पर, बल्कि यह है कि जो लोग पूजा करवाकर ऐसे विशेष मुहूर्त में गए हैं, उनके साथ कुछ ऐसा आश्चर्यचकित करने वाली चीजें हुई हैं, तो जिससे हम लोगों को पता चलता है कि ये विशेष मुहूर्त तो हैं। वाकई में काफी लोग ऐसे होते हैं जो इन सब चीजों से चूक जाते हैं। पूरी प्लानिंग के अनुसार पूरी प्लानिंग कर लेते हैं कि इस बार तो मुझे महाशिवरात्रि में ही पूजा करवानी है, बुकिंग हो चुकी है, उसके पश्चात भी चूक गए और चूकने वाले हैं। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से करीब 3-4 लोग ऐसे थे जिन्होंने पहले से ही, जैसे ही उन्हें पता चला कि ये विशेष मुहूर्त है, 4 फैमिली ऐसी थी जो अपनी पूजा को निरस्त करवा चुकी, मतलब एक पोस्टपोन्ड करवा चुकी है। वजह समझ रहे हैं? वजह दोस्तों, जैसे कि 6 से और 9 तारीख तक, या फिर 6 से 8 तारीख तक पितृदोष, काल सर्प दोष और त्रिपिंडी पूजा, ये मैंने आपको 4 पूजा बताई थी 4 दिन में। यही 4 पूजा बुक थी। पहले इंसान के साथ क्या हुआ? उसकी माताजी की तबीयत इतनी खराब है कि बुखार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बुखार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरे घर में स्थिति देखी तो दूसरे घर में उसके यहां पे कुछ वैसी घटना हो गई जिसे अब वो 1 साल तक पितृदोष की पूजा नहीं कर सकते। इसी तरह से दोस्तों, ये चारों परिवार जो पिछली साल से मेरे साथ जुड़े हुए थे और इन्हें पता था कि अगली बार महाशिवरात्रि में पूजा करूंगा, एक बच्चे के पेपर फंस गए। ये दोष आपको घर में से बाहर नहीं निकलने देगा। आप प्लान करके रखिए, जिस इंसान के घर में पितृ दोष फैला हुआ है, जिस इंसान पर काल सर्प दोष इस तरह से छाया हुआ है, ये आपको पहुंचने नहीं देगा। पूरी प्लानिंग आप अपने अनुसार कर लो, क्योंकि ये चीजें ही ऐसी होती है। जब घर में पितृदोष होता है और व्याप्त रहता है, तो ये इंसान की बुद्धि को भी कुंठित कर देता है। जरूरी नहीं कि तबीयत खराब होगी, वो आपको घर में से नहीं निकलने देगा, क्योंकि घर के कोने कोने में वो चीज फंसी हुई है। और जब पितृदोष के साथ अगर काल सर्प दोष भी अगर उस परिवार के किसी भी सदस्य में, तो राहु केतु उस पितृदोष के साथ में आपकी वो हालत कर देते हैं कि आप पहुंच ही नहीं पाते। पिछली बार नागपंचमी पर उज्जैन में, नागपंचमी से अगले दिन उज्जैन में एक महिला तेलंगाना से आई टैक्सी करके पूजा करवाने के लिए, और एकदम उसे पता नहीं जाने क्या हुआ, होटल से ही वापस लौट गई।
जब तक आपकी पूजा विधि विधान से नहीं हो जाती ना, आपके मार्ग को इस तरह रोकने वाले हैं, ये ग्रह इस तरह रोकने वाले हैं, क्योंकि केवल दोष नहीं, इसमें आपकी क्षमता, आपके अंदर जो कहते ना विश्वास कि मुझे जाना ही है, वो तब तक आप करवा ही नहीं सकते, तब तक नहीं करवा सकते। लोगों को जैसे ही पता चला कि 6 तारीख से और 9 तारीख तक विशेष मुहूर्त है, सारे के सारे जो गुरुजी की जितनी पूजा थी वो सारी बुक हो गई। यहां तक कि दो पूजा क्योंकि गुरुजी उस समय केवल 2 ही पूजा कर सकते, जो विशेष पूजा मैंने आपको बताई थी, जो विशेष मुहूर्त में हो रही है 1.5 लाख रुपए वाली, वो पूजा ही बुक है। अभी उनका भी ऐसा ही चल रहा है, हालांकि वो पूरा वो बुक कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी हां अभी ना, अभी ना, अभी ना। दोस्तों ऐसी चीजें हमने जीवन में देखी हैं। जब मेरी कुंडली में काल सर्पदोष था, 42 साल की उम्र पे, 42 साल की उम्र तक मैंने अपने जीवन को इस तरह से देखा कि आप ये कहेंगे कि हौसले में कोई कमी नहीं थी। कभी यहां, कभी वहां, कभी यहां, कभी वहां, यहां तक कि बार बार मैंने प्रयास भी किया कि चलो वहां पे पूजा करने चलते। प्लान कर चुका था मैं कि त्र्यंबकेश्वर अब तो जाना ही है पूजा करने, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी उसी स्थिति में 2019 में कोरोना आ गया, कोविड, जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाया। उसके पश्चात भी करीब मुझे मान के चलिए करीब 2.5 साल के आसपास लग गई कि मैं जब वहां पे पहुंच पाया। और अचानक, क्योंकि भगवान शिव जी से मैंने प्रार्थना की कि भोलेनाथ जी, ये जीवन केवल कष्ट के लिए नहीं है, इस जीवन में कभी हमें खुशी भी मिलनी चाहिए, क्योंकि मानव के जीवन में अगर खुशी नहीं मिली तो जीना व्यर्थ है। क्योंकि भगवान शिव की भक्ति करते करते करीब 28 साल मुझे हो चुके हैं। तो भगवान ने कृपा की और मैं वहां पे गया। और त्र्यंबकेश्वर से लौटने के पश्चात, पहले वहां पे जब गया तो इतनी बारिश हो रही थी, हम सभी लोग भीग गए, हमारे पहनने के कपड़े भीग गए। बच्चे छोटे छोटे दोनों, एक 6 साल का और एक उस समय 10 साल का था, दोनों भीग रहे हैं। चारों लोग, मम्मी पापा जी भी साथ में थे, वो भी भीग गए। ना पहनने के लिए कपड़े, ना ओढ़ने के लिए कपड़े, और इतना पैसा मेरे पास नहीं कि मैं किसी अच्छे से होटल में रुकूं। स्थिति ऐसी आ गई। लेकिन उसके पश्चात भी एक ही चीज सोची, भगवान शिव के ऊपर मैंने सारी चीजें छोड़ दी कि त्र्यंबकेश्वर महादेव मैं यहां से जाऊं तो पूजा करके जाऊं। अब मैं कोई टेंशन नहीं लेना चाह रहा, किसी की तबीयत खराब होगी, हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन होगा यहीं पे, जिससे कम से कम या तो मेरा विश्वास और ज्यादा मजबूत होगा, और या फिर मैं ये सोचूंगा कि सृष्टि में भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, ये हमारा अंधविश्वास है। दोनों चीजें भगवान से पे छोड़ने के पश्चात जब हमने पूजा करवाई, पूजा करवाने के बाद जब घर पे लौटे, तो दोस्तों मेरे बेटे को ना करीब, जब वो बड़ा वाला 10 साल का था, उस समय करीब ना उसे खांसी की बड़ी समस्या थी, लगभग पूरे दिन से खांसता रहता था। मम्मी को भी थोड़ी सी समस्या थी, बुजुर्ग थे, करीब उस समय 68 साल के आसपास मम्मी की उम्र, पापा जी भी करीब 72 के, 72 साल के। वहां से लौटने के पश्चात काल सर्प दोष और पितृदोष तो खत्म हो ही गए, मेरे बेटे की खांसी ठीक हो गई, मेरी मम्मी को जो समस्या थी वो समाप्त हो गई। तो भगवान शिव ने, लोग कहते हैं मैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर कैसे जाऊं, वहां पे पता नहीं कैसा होगा, बच्चे बचपन छोटे छोटे दूध मांगते हैं, ये मांगते हो। अरे भगवान मत बनिए, भगवान वहां पर बैठे, उन्हें पूरे सृष्टि की चिंता है। जैसे मैं तो बस यही मानता हूं कि जिस तरह से मेरे साथ हुआ वही हर इंसान के साथ होने वाला है, बस आपके इरादे मजबूत होने चाहिए। तो दोस्तों ध्यान रखिए, ये दोष है ना, दोष, ये दोष आपको जाने नहीं देगा, आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आपके साथ कोई वारदात हो जाएगी, कुछ भी हरकत हो जाएगी, लेकिन आपको ये जाने नहीं देगी। लेकिन जब हम अर्जी लगा देते ना,
जैसे ही हमारी अर्जी लग जाती है उसके पश्चात हमारे इरादे और मजबूत हो जाते हैं। और फिर राहु केतु या पितृ दोष ना, ये क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। जैसे ही अर्जी लगी तो अर्जी किसके नाम पर लगी? त्र्यंबकेश्वर महादेव के नाम पर। त्र्यंबकेश्वर का मतलब त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनसे ऊपर कौन है? जैसे ही अर्जी लग जाती है दोस्तों, उसके पश्चात दुनिया की कोई ताकत आपको वहां पर पहुंचने से नहीं रोक सकती। काफी लोग वहां पे पहुंचने के पश्चात वो मेरा वीडियो देखते तब मुझे फोन करते हैं, लेकिन पहुंच जाते हैं तो वो पूजा करा लेते हैं। तो घर से हमेशा अर्जी लगाइए, 2 दिन पहले लगाइए, पूजा करने से पहले, क्योंकि विशेष मुहूर्त होता है तो तैयारी हमारी विशेष रूप से होनी चाहिए। तो दोस्तों ये दोष आपको रोकेगा, हर तरह से रोकेगा। तबीयत खराब हो रही है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी ने केस कर दिया है, कभी कुछ हो गया, कभी किसी को बुखार आ गया या कुछ भी समस्या हुई, हो सकता है बॉस आपको छुट्टी देने से मना कर दे। रुकिए मत, जाइए। त्र्यंबकेश्वर पहुंचते ही आपका बॉस फोन करेगा कि आपकी छुट्टी मंजूर हो गई है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव, हरिओम।